अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल द जनता टॉक्स में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज आपके सामने हम एक न्यूज़ पर तबसरा लेकर आए हैं जो हमें लगता है मुसलमानों को जानने की ज़रूरत है। खबर ये थी कि 5 मई को मौलाना महमूद मदनी ने दिल्ली की एक 5 सितारा होटल में ईद मिलन का प्रोग्राम किया। इस ईद मिलन प्रोग्राम में एक निहायत ही अहम खबर छुपी है जिसका हम जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं। इस ईद मिलन प्रोग्राम के अंदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जहां पर बहुत सारे मेहमानों को मदऊ किया था, उसी के साथ साथ हिंदुत्व आइकॉन मुरली मनोहर जोशी को भी मदऊ किया। आपको याद दिला दे, ये वही मुरली मनोहर जोशी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में एक कलीदी किरदार अदा किया था। उस वक्त की फोटो नाजरीन आप अभी तक भूले नहीं होंगे, जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई उस वक्त ये साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस पूरी खबर के ऊपर डॉक्टर आसमा जोहरा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने इंग्लिश में मजमून लिखा। उस मजमून की अहमियत को देखते हुए हमने आपके सामने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पेश करने की कोशिश की है। क्यों जूनियर मदनी मुसलमानों के जख्मों पर बार बार नमक छिड़कते हैं? मौलाना महमूद मदनी ने 5 मई को दिल्ली के 5 स्टार होटल में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें बहुत सारे दूसरे मेहमानों के साथ साथ हिंदुत्व आइकन मुरली मनोहर जोशी को भी मदऊ किया गया था। आपको याद दिला दें, ये वही शख्स है जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में एक अहम किरदार अदा किया था। नाजरीन, ये फ़ोटो शायद आप भूले नहीं होंगे, जिसमें जब मस्जिद शहीद कर दी गई उस वक्त मुरली मनोहर जोशी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मौलाना ने ऐसे शख्स को प्रोग्राम में बुलाया जिसके हाथ ना जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इस शख्स के साथ हमारी कौम की मरकजी क़यादत जिस तरह घुल मिल रही है, ये देखकर कौम को अपने पुराने जख्म याद आ गए। ऐसे वक्त में जो लोग इन हालात में कौम की जानो माल और मुस्लिम कौम की इज्जत और नामूस के लिए फिक्रमंद है, ऐसे तमाम लोग बेवकूफ़ ठहरे और हमारे मौलाना की हिकमत, शुजाअत व बहादुरी और बसीरत की तारीफ करने को जी चाहता है। हमारी कौमी क़यादत में लोग खामोश हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत भी खामोश है, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम तंजीमें माजी में इसी तरह की हिमाकत कर चुकी हैं। मसलन बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कई सारी तंजीमों ने अजीत डोभाल के साथ उस फैसले का स्वागत किया था, लिहाजा अब इस मामले में भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। हमारी जमातों ने बातिल को खुश करने के लिए नई हिकमत अमली अपनाई है, तो फिर हमारी जमातों को मुसलमानों से ये ऐलान भी कर देना चाहिए कि अब अपने माथों पर तिलक भी लगाए और अपनी घर वापसी के लिए तैयार हो जाए। मौलाना का ताल्लुक गुजरात से है, जहां एक मछुआरे ने सरकार से अपील की है कि उसकी कौम को एक साथ इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, मगर मौलाना के पास इन सब इशू पर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं है और न ही मुस्लिम जमातों के पास कमज़ोर और दबे कुचले लोगों के हक में आवाज़ उठाने के लिए वक्त है। लेकिन हमारी क़यादत और मुस्लिम जमातें अपने आप को बड़ा सेक्युलर साबित करने में और आरएसएस की बड़ी साजिशों में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होने में मसरूफ़ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी मुस्लिम तंजीमें और लीडरशिप मुस्लिम कौम के आगे अकाउंटेबल नहीं है। हमारी कौम को आगे आकर मुस्लिम तंजीमों को मुस्लिम कौम के आगे अकाउंटेबल बनने पर मजबूर करना होगा। मुस्लिम कौम के इश्यूज या तो हमारे हिंदू भाई उठा रहे हैं या फिर कौम की औरतें उठा रही हैं, जैसे राना अय्यूब वगैरह, मगर हमारी मरकजी क़यादत ऐसे तमाम मसाइल को उठाने में फेल होती हुई दिखाई दे रही है। सिवाय एक दो के पूरी सेंट्रल लीडरशिप मसलहत पसंदी का शिकार है। एक तरफ संघ परिवार अपनी हिकमत और गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट के साथ मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ हमारी क़यादत की बुज़दिली जो मसलहत पसंदी के चोले के साथ है। ऐसे में कौम अपने आप को बेयारो मददगार महसूस कर रही है और अपने हिफाजत और बका के तरीके ढूंढने के लिए मजबूर है। अब वक्त आ गया है कि कौम खुद आगे बढ़कर अपने मुल्क के दस्तूर को हाथ में लेकर हम वतन भाइयों के साथ इस मुल्क में कमज़ोरों और सताए हुए लोगों के हक की आवाज़ उठाने के लिए आगे आए, तभी इस मुल्क में जमहूरियत बाकी रह सकती है।
ہماری قوم کے نوجوان اور عورتیں ہمارے لیے امید کی کرن ہیں۔ اس وقت میں خاموش رہنا گناہ ہے۔ آگے آ کر اپنے لیے اور دوسرے مظلومین کے لیے آواز اٹھائیں۔ زندہ ہے تو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل دا جنتا ٹاکس کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم آئندہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔